दोस्तों ज्यादातर लोगों को यह गलतफहमी होती है कि सीनियर सिटीजन को कोई भी एडवांस टैक्स पे नहीं करना होता है, यानी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी सीनियर सिटीजन पर नहीं है। लेकिन कई बार यह देखा गया है कि सीनियर सिटीजन जो है उन्हें एडवांस टैक्स पे करना पड़ जाता है, यानी एग्जम्पशन होने के बावजूद, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एडवांस टैक्स की छूट देने के बावजूद भी सीनियर सिटीजन को एडवांस टैक्स पे करना पड़ जाता है। जो भ्रम इसमें फैला हुआ है कि सीनियर सिटीजन कोई भी एडवांस टैक्स पे नहीं करता, आज इसी को हम तोड़ने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंदर कि सीनियर सिटीजन को जो है वो भी एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है, कौन से केस में करना पड़ता है, कब कब करना पड़ता है। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो आपको यह पता होना चाहिए कि क्या आप पर एडवांस टैक्स की लायबिलिटी है या नहीं है, और अगर है तो कौन से केस के अंदर है, और अगर आपकी लायबिलिटी है लेकिन आप पे नहीं कर रहे हैं तो उस केस में आपके लिए क्या प्रावधान दिए गए, क्या कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा डिटेल होगा, तो प्लीज चैनल पर एंड तक जरूर बने रहिएगा। चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और जानते हैं एडवांस टैक्स की लायबिलिटी जो सीनियर सिटीजन पर आएगी। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को, जानते हैं टैक्स लायबिलिटी यानी एडवांस टैक्स लायबिलिटी फॉर सीनियर सिटीजन के लिए। तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर यानी लॉ के अंदर क्या दिया गया है, सबसे पहले यह जानेंगे। सेक्शन 207 के अंदर यह कहा गया है कि अगर आप एक रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है और आपकी एज 60 साल या उससे ज्यादा है, यानी एक रेसिडेंट सीनियर सिटीजन जिसकी एज 60 साल या उससे ज्यादा है, तो उन्हें एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं करना है। यानी आपको एग्जम्पशन दिया गया है, आपको कोई भी एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं करना है। लेकिन दोस्तों यह पूरा सच नहीं है, इसमें कुछ कंडीशन है जो आपको कंप्लाई करनी पड़ेगी। क्या है कंडीशन, आइए जानते हैं। तो अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, रेसिडेंट है, 60 साल से ज्यादा है, आपको एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा आपकी कोई भी बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए। बिजनेस इनकम या फिर आप अगर डॉक्टर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एडवोकेट है या किसी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, तो उस केस में ऐसे लोगों को जो सीनियर सिटीजन होंगे उनको एडवांस टैक्स पे करना मैंडेटरी हो जाएगा। यानी अगर आप बिजनेस और प्रोफेशन से जुड़े हैं तो आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर उससे जुड़े नहीं है, उससे जुड़ी इनकम नहीं है, अगर आपके अंदर आपकी टैक्स लायबिलिटी में नहीं आती, आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में वो इनकम नहीं आती, बिजनेस और प्रोफेशन, तो उस केस में आपको एडवांस टैक्स की छूट दी जाएगी, यानी आपको कोई भी एडवांस टैक्स पे नहीं करना है। दोस्तों इसमें एक और पॉइंट यह है कि बिजनेस और प्रोफेशन वालों के लिए, यानी जो सीनियर सिटीजन है, उनको एडवांस टैक्स पे करना है। लेकिन कब करना है, जब करना है जब उनको 10,000 से ज्यादा की टैक्स लायबिलिटी आती है। अगर 10,000 से कम की टैक्स लायबिलिटी है तो उस केस में सीनियर सिटीजन भले ही बिजनेस में हो या प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हो, उन्हें कोई भी एडवांस टैक्स पे नहीं करना है 10,000 के अंदर। 10,000 से ऊपर अगर आपकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी होती है तभी आपको जो है टैक्स, एडवांस टैक्स जो है वो पेमेंट करना होगा सरकार को। तो हमने आपको ये तो बता दिया कि सीनियर सिटीजन को पूरा एग्जम्पशन नहीं है एडवांस टैक्स के अंदर। अगर बिजनेस से है, प्रोफेशन से है, तो उन्हें एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आ सकती है। दोस्तों आप ये जानते हैं कि बिजनेस प्रोफेशन के अलावा ऐसी कौन सी इनकम है जिन पर एडवांस टैक्स की छूट यानी सीनियर सिटीजन को दी गई है। उनकी टैक्स लायबिलिटी जो है, यानी जो टैक्सेबल इनकम है, वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा भी क्रॉस करती है, उनकी टैक्स लायबिलिटी निकल कर भी आती है। अगर इन इनकम के अंदर जो बताने हम जा रहे हैं तो उन्हें एडवांस टैक्स पे नहीं करना है। सबसे पहली जो इनकम है वो है सैलरी इनकम। अगर कोई सीनियर सिटीजन है जो सैलरी बेसिस पर अभी भी 60 साल से ज्यादा किसी प्राइवेट कंपनी में अंदर हो सकता है काम कर रहे हैं, तो उन केस में आपको कोई भी एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं करना है। सैलरी के अलावा अगर आपकी कोई बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट है या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है, आरडी अकाउंट है या पोस्ट ऑफिस की स्कीम के अंदर कोई अकाउंट खुलवा के रखा है आपने और उसमें से आपको ब्याज आता है, इंटरेस्ट आता है, तो उस केस में भी आपको कोई भी
एडवांस टैक्स की लायबिलिटी नहीं आएगी। इसके अलावा अगर आपने कोई घर परचेज करके रखा है, उसको रेंट पर आपने चढ़ा रखा है, तो भी उस पर जो रेंटल इनकम जो आपको मिल रही है, उस इनकम पर भी कोई भी आपको एडवांस टैक्स पे नहीं करना है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई शेयर्स है जिसका डिविडेंड आपके पास आया है, तो उस पर भी आपको एडवांस टैक्स नहीं देना। और अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किया है, जिसके अंदर शेयर्स हो गए या फिर घर बेचा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो उस केस में भी आपको कोई भी एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं करना है। लेकिन अगर आपका बिजनेस है, प्रोफेशन है, तो अब आप पर एडवांस टैक्स की लायबिलिटी जो है वो आ जाती है। इसके अलावा बाकी की जो अदर इनकम जो भी होगी, उस पर कोई भी आपको एडवांस टैक्स पे नहीं करना है। यानी अगर आपकी 10,000 से ज्यादा की भी टैक्स लायबिलिटी क्यों ना होती है, बिजनेस प्रोफेशन इनकम नहीं है, तो आपको 1 रुपया भी एडवांस टैक्स पेमेंट सरकार को नहीं करना है। इसी के साथ दोस्तों, एडवांस टैक्स की लायबिलिटी अगर सीनियर सिटीजन पर नहीं है, तो क्या सरकार आपसे टैक्स वसूल पहले नहीं करेगी? ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर एडवांस टैक्स का बर्डन अगर आपसे हटा दिया, इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार के पास आपका जो टैक्स आपका निकल के आएगा जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, वो आपको तभी पे करना है, ऐसा नहीं है। आपके टीडीएस के रूप में आपका टैक्स पहले ही सरकार को चला जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम सैलरी है, अगर सैलरी इनकम अगर हमारी है, तो हमारे एम्प्लॉयर जो है हमारा टीडीएस डिडक्ट कर लेता है। अगर वो सीनियर सिटीजन है, भले उसे एडवांस टैक्स की लायबिलिटी नहीं आती है, लेकिन उसका टीडीएस पहले ही सरकार को चला जाता है। सैलरी हो गई तो सेक्शन 192 के अंदर स्लैब रेट के हिसाब से आपकी सैलरी देखी जाती है, यानी जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करी जाती है, आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा अगर क्रॉस कर जाती है, तो जो भी टैक्स निकल के आता है वो सरकार को जमा कर दिया जाता है। इसके अलावा जो बैंक है वो आपका टीडीएस डिडक्ट कर लेती है, भले आप पर एडवांस टैक्स की लायबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी बैंक जो है आपका टीडीएस डिडक्ट करेगी, क्योंकि इनकम टैक्स के अंदर कुछ ऐसे प्रोविजन बनाए गए हैं, कुछ ऐसे अलग अलग प्रोविजन बनाए गए जिसकी वजह से आपको सरकार को पहले ही टैक्स पे करना पड़ जाएगा। नॉर्मली जो एडवांस टैक्स है उसमें से टीडीएस डिडक्ट हो जाता है, उसके बाद जो टैक्स लायबिलिटी आती है उस पर ही हमें एडवांस टैक्स देना होता है। लेकिन अगर आप पर टैक्स एडवांस टैक्स की बर्डन नहीं है, तो ऐसा मत समझिएगा कि सरकार के पास कोई भी टैक्स नहीं जाता है। सरकार के पास फिर भी टैक्स चला जाता है, कुछ अदर प्रोविजंस जो है वो लागू करके। टीडीएस की बात कर रहे थे हम, तो टीडीएस हमने आपको बताया था, बैंक भी आपका टीडीएस डिडक्ट कर लेती है सेक्शन 194 ए के अंदर। कितना डिडक्ट कर लेती है? अगर आप एक नॉन सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 40,000 डिडक्ट करती है। 40,000 के ऊपर अगर आपकी लिमिट जाती है तो 10% के हिसाब से डिडक्ट करती है। अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 50,000 से ज्यादा का अगर आपको ब्याज दिया जा रहा है फिक्स डिपॉजिट से या फिर सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर, तो उस केस में आपका 10% की रेट के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाता है और सरकार को जमा कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर आपको डिविडेंड इनकम है, तो डिविडेंड भी 5,000 से ज्यादा अगर है तो आपका टीडीएस डिडक्ट करके सरकार को जमा कर दिया जाता है। और अगर कोई इसके अलावा कोई इनकम है जिस पर टीडीएस लागू है, तो वो भी आपका सरकार को डिडक्ट करके भेज दिया जाता है। तो दोस्तों ये कभी मत भूलिएगा कि अगर आप पर एडवांस टैक्स की लायबिलिटी नहीं है, तो आपका जो टैक्स है वो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त ही देना है, ऐसा नहीं है। आपका टीडीएस जो है अलग अलग फॉर्म के अंदर अलग अलग इनकम पर जो डिडक्टर है वो पहले से ही डिडक्ट करके सरकार को जमा कर देते हैं। दोस्तों आइए अब जानते हैं कि अगर आप एक एनआरआई सीनियर सिटीजन है तो क्या आप पर एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आएगी। एक एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों मैं एक एनआरआई हूं, जो सीनियर सिटीजन भी हूं और यूके में रहता हूं, लेकिन मेरी कुछ इनकम है जो है, सबसे पहले जो इनकम है वो है एनआरओ अकाउंट के अंदर मैंने पैसे डिपॉजिट करके रखे, तो वहां से ब्याज की इनकम आती है मुझे। इसके अलावा मेरा मुंबई के अंदर एक घर है यानी प्रॉपर्टी है, वहां से मुझे रेंटल इनकम आती है। इसके अलावा मैंने कुछ शेयर्स जो मेरे पुराने रखे हुए थे वो मैंने बेचे, उससे मुझे कैपिटल गेन हुआ है। अब मेरा सवाल यह है कि मैं एक सीनियर सिटीजन तो हूं, लेकिन मेरा स्टेटस जो है वो एनआरआई है यानी नॉन रेसिडेंट है, तो क्या मुझे इन इनकम पर एडवांस टैक्स पे करना होगा? भले ही मेरी यहां पर बिजनेस इनकम या प्रोफेशन इनकम नहीं है, ना ही मैं किसी बिजनेस से जुड़ा हूं, ना ही मैं किसी प्रोफेशन से जुड़ा हूं, तो क्या मेरे पर एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आती है? आइए जानते हैं, आइए समझते हैं, इसका जवाब देते हैं। दोस्तों हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि एडवांस टैक्स के लिए अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आप रेसिडेंट होने मैंडेटरी है। अगर आप रेसिडेंट नहीं है तो उस केस में आपको एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आ जाएगी, भले ही आपकी बिजनेस इनकम हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी अगर कोई भी इंडिविजुअल जिसकी 10,000 से ज्यादा की एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी है तो उसे एडवांस टैक्स पे करना मैंडेटरी हो जाता है। तो आइए इस केस में भी देख लेते हैं। अगर आपकी रेंट इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है एनआरओ अकाउंट से, या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, या कोई अदर इनकम भी क्यों ना है, बिजनेस से भी है, प्रोफेशन से भी क्यों ना है, अगर आपकी पूरे साल के
अंदर 10,000 से ज्यादा एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी से 10,000 से ज्यादा जो है अगर आपकी लाइबिलिटी आती है तो आपको एडवांस टैक्स पे करना मैंडेटरी हो जाता है। कब पे करना है? हर क्वार्टर के लास्ट मंथ के 15 तारीख से पहले पहले आपको एडवांस टैक्स पे करना है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आप एक एनआरआई है, अगर आप जो है कुछ सालों पहले इंडिया में रहते थे लेकिन अब जो है आपका स्टेटस एनआरआई है, तो उस केस में आपको एडवांस टैक्स पे करना मैंडेटरी हो जाएगा। दोस्तों आइए अब जानते हैं, अगर आप पर टैक्स लाइबिलिटी आती है एडवांस टैक्स की, लेकिन अगर आप फेल हो जाते या एडवांस टैक्स नहीं भरते तो उस केस में क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आप पर आ सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, इनकम टैक्स धारा के अंदर दो ऐसे प्रावधान दिए गए, दो ऐसे सेक्शन दिए गए जिसके तहत आप पर अगर एडवांस टैक्स नहीं पे करते तो आपको ब्याज देना पड़ सकता है। सेक्शन 234B और सेक्शन 234C। आइए देखते हैं दोनों ही सेक्शन में कितना ब्याज आपको देना पड़ सकता है अगर आप अपनी टैक्स लाइबिलिटी यानी एडवांस टैक्स जो आपके एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी से निकल के आता है वो अगर आप सरकार को पे नहीं करते तो कितना ब्याज आपको चुकाना पड़ सकता है। सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन 234B के बारे में। सेक्शन 234B ये कहता है अगर आप पर टैक्स लाइबिलिटी है एडवांस टैक्स की, लेकिन आप फेल हो जाते हैं तो आपको जो है 1% पर महीने के हिसाब से ब्याज देना होगा। लेकिन ये कैसे डिटरमाइन किया जाएगा? वो डिटरमाइन किया जाएगा आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी जो निकल के आएगी उसका 90% से अगर आपने कम पे किया है तो 1% आपको हर महीने देना है 1 अप्रैल से, जब तक आपने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी है। यानी फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 खत्म होने के बाद 1 अप्रैल 2024 से लेकर जब तक आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, जुलाई में करते हैं, तो उस केस में 4 महीने का आपको ब्याज देना पड़ेगा 1% की रेट पर। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो है 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए आपकी टैक्स लाइबिलिटी है जिसके अंदर आपने टीडीएस ऑलरेडी जो आपका कटा हुआ है वो है 40,000 रुपए और आपने एडवांस टैक्स जो है वो 60,000 रुपए ऑलरेडी भर दिए। यानी अब आप पर जो 50,000 जो बाकी था वो आपका पेंडिंग पड़ा हुआ था एडवांस टैक्स पे करना, लेकिन वो आपने समय पर नहीं किया था। वो आपने जुलाई जब रिटर्न भरी थी तब आपने जो बाकी का जो 50,000 था वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर दिया था। दोस्तों इस केस के अंदर जो आपकी 1.5 लाख की इनकम टैक्स लाइबिलिटी थी, जो एस्टिमेटेड लाइबिलिटी थी, जिसके अंदर से आपका टीडीएस सबसे पहले डिडक्ट कर लिया जाएगा। यानी जो 40,000 है उसको हटा देते तो 1,10,000 आपकी टैक्स लाइबिलिटी निकल के आती है, जिसके अंदर आपने ऑलरेडी 60,000 रुपए जो एडवांस टैक्स पे कर दिया। यानी 50,000 अभी भी आपका पेंडिंग है। 1,10,000 में से 90% देखा जाएगा, लेकिन आपने 90% से कम पे किया है। आपको 90% से ज्यादा पे करना था लेकिन सिर्फ आपने 60,000 ही पे किया है। बाकी का जो 50,000 है उस पर आपको जो है टैक्स यानी इंटरेस्ट देना पड़ेगा 1% की रेट पर 4 महीने के हिसाब से। तो 50,000 पर 4 महीने के हिसाब से 1% पर जो भी आपका ब्याज निकल के आएगा वो आपको सरकार को देना होगा जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, सेल्फ असेसमेंट टैक्स करेंगे, ये आपको पेमेंट करना रहेगा। इसी के साथ आ जाते हैं सेक्शन 234C पर, जिसके अंदर आपको ब्याज देना पड़ेगा एडवांस टैक्स अगर आप पेमेंट सही से नहीं करते। दोस्तों हमने सेक्शन 234B आपको बताया था कि 90% से कम अगर आप एडवांस टैक्स पे करते तो आपको इंटरेस्ट जो है 1% के हिसाब से देना पड़ेगा। लेकिन सेक्शन 234C के अंदर कुछ क्राइटेरिया दिया गया है कि आपको इन क्राइटेरिया के अंदर अगर आप आते हैं तो आपको एडवांस टैक्स की जो ब्याज है वो देना पड़ सकता है। दोस्तों नॉर्मली जो एडवांस टैक्स की जो ड्यू डेट होती है उस पर डिपेंड करता है आपका ब्याज कैसे लगेगा। यानी 15 तारीख की डेट रहती है जिसके अंदर आपको एडवांस टैक्स देना था हर क्वार्टर में। जून के 15 तारीख रहती है पहला क्वार्टर, जो सेकंड क्वार्टर है वो 15 सितंबर रहता है, थर्ड क्वार्टर 15 दिसंबर और तीसरा क्वार्टर जो है वो 15 मार्च। इन क्वार्टर में ये जो ड्यू डेट दी गई है, अगर इससे ड्यू डेट के अंदर अगर आप अपना एडवांस टैक्स पे कर देते तो आपको कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप इस ड्यू डेट से क्रॉस कर जाते तो उस केस में आपको 1% के हिसाब से ब्याज लगेगा। कितना लगेगा वो भी जानेंगे। ध्यान रखिएगा ये जो क्वार्टर है इनमें आपको जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी आपकी होगी वो कुछ परसेंटेज वाइज डिवाइस करी गई है। जो पहला क्वार्टर होगा उसके अंदर आपको 15% की टैक्स लाइबिलिटी पे करनी रहेगी। जो दूसरा क्वार्टर है उसके अंदर 45%, तीसरे क्वार्टर के अंदर आपको 75% और जो चौथा क्वार्टर होगा जिसके अंदर आपको 100% टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करनी रहेगी। यानी टैक्स लाइबिलिटी यानी एडवांस टैक्स आपको पूरा देना रहेगा। तो दोस्तों ये परसेंटेज तो आपको ज्यादा हायर दिख रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है। इसका कैलकुलेशन ऐसे हो सकता है कि 1 लाख रुपया अगर आपका एडवांस टैक्स एस्टिमेटेड लाइबिलिटी आती है तो पहले महीने के अंदर, पहले क्वार्टर के अंदर आपको 15,000 रुपए देना है। दूसरा जो क्वार्टर होगा उसके अंदर आपको 45% के हिसाब से 45,000 नहीं देना, क्योंकि 15,000 तो आप ऑलरेडी दे चुके हैं, तो बाकी का जो 30,000 है बैलेंस वो आपको देना रहेगा। तीसरे केस के अंदर आपकी 75,000 रुपए लाइबिलिटी आती है पर आपने ऑलरेडी 45,000 दे दिए, तो थर्ड क्वार्टर के अंदर आपको 30,000 देना होगा
और जो बाकी का जो बैलेंस होगा वो आपको फोर्थ क्वार्टर में देना होगा। तो इस हिसाब से आपको जो अपना एडवांस टैक्स है वो पे करना होगा। अब अगर आप पहले क्वार्टर का जो लेट करते हैं तो उस केस में, पहले क्वार्टर में अगर लेट होता है तो उस केस में 1% आप पर जो है ब्याज लग जाएगा 3 महीने के लिए। ऐसे ही सेकंड क्वार्टर में होगा, ऐसा ही थर्ड क्वार्टर में रहेगा, और जो फोर्थ क्वार्टर है उसके अंदर आपको 1% सिर्फ 1 महीने का ही लगेगा। तो इस हिसाब से जो है इंटरेस्ट जो है वो आप पर लगाया जाता है सेक्शन 234C के अंदर। इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि जो लोग 44AD ऑप्ट करते हैं प्रिजम्पटिव बेसिस पर बिजनेस के अंदर या फिर प्रोफेशन के अंदर प्रिजम्पटिव बेसिस पर 44ADA के अंदर ऑप्ट करते हैं, उन लोगों के लिए जो ड्यू डेट है 100% एडवांस टैक्स पेमेंट करने की, वो क्वार्टर वाइज नहीं है, वो है 15 मार्च से पहले पहले। अगर वो 15 मार्च से पहले पहले कर देते हैं तो उन पर कोई भी इंटरेस्ट की लायबिलिटी नहीं आती है। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हमने जाना कि एडवांस टैक्स सीनियर सिटीजन को भी पे करना पड़ जाता है। ज्यादातर लोगों में ये भ्रम होता है कि एडवांस टैक्स सीनियर सिटीजन बिल्कुल भी पे नहीं करते, लेकिन कुछ कुछ केस हमने आपको बताया जिसके अंदर एडवांस टैक्स जो है वो सीनियर सिटीजन पर भी लायबिलिटी आ जाती है। जैसे NRI हो गए, बिजनेस से जुड़े हैं, प्रोफेशन से जुड़े हैं, तो आप पर एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आ सकती है। इसके अलावा आपका जो टैक्स है वो पहले ही सरकार को पहुंच जाता है TDS के रूप में, तो ऐसे तरीके से जो है सरकार आपसे पहले ही जो है टैक्स कलेक्ट कर लेती है। तो एडवांस टैक्स यानी सीनियर सिटीजन को पे नहीं करना है या एग्जेम्प्ट है, ये कहना पूरी तरीके से सही नहीं है। दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।